हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लैक पिगमेंटेशन से रिलेटेड है और मुझे एक पेशेंट ने ये वीडियो भेजा कि मैम मुझे कैंसर हो गया है क्या। उनको किसी ने ऐसा बताया। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्लैक पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ब्लैक पिगमेंटेशन होने का वो आपका गुटखा चीविंग या स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर टोबैको चीविंग, इन सब में से कोई भी एक हैबिट हो सकता है। कुछ पर्सन जो है पान मसाला खाते हैं या फिर बिटल नट च्यू करते हैं, तो उन पर्सन में भी ये ब्लैक पिगमेंटेशन बन सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जो जिन्हें इस प्रकार की कोई भी हैबिट नहीं है और ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहे हैं माउथ के अंदर, तो फिर उन्हें कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे मेरा सिस्टेमिक प्रॉब्लम से मेरा मतलब है एडिसन्स डिजीज़ या फिर कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि ब्लैक पिगमेंटेशन होते हैं। उसमें से एक बीमारी ऐसी है जिसे हम लोग कहते हैं प्यूज-ज़ेघर सिंड्रोम। तो इसमें भी ब्लैक पिगमेंटेशन बनता है और ऐसे कंडीशन में जो ब्लैक पिगमेंटेशन होते हैं जो सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं, उसमें आपका मुख्यतया जो है लोअर लिप प्रभावित होता है या अपर लिप प्रभावित होता है। यानी कि जो मेलानोसिस है, जो पिगमेंटेशन जो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो आपके जो ओरल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि पेरी ओरल स्ट्रक्चर या वर्मिलियन बॉर्डर आप कह सकते हैं लिप का, या फिर लोअर लेबियल लिप, ये इन्वॉल्व होते हैं। ये सिंड्रोम के केसेस में होते हैं। और कुछ ऐसे ब्लैक पिगमेंटेशन होते हैं जो कि फिजियोलॉजिक होते हैं। फिजियोलॉजिक से मेरा मतलब कि वो किसी भी बीमारी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ना ही किसी सिंड्रोम से रिलेटेड होते हैं, बल्कि उनका प्रेजेंस जो है वो नॉर्मल अपीयरेंस आप समझिए यूँ कि जैसे किसी पेशेंट को बाय बर्थ कोई बर्थ मार्क होता है, ठीक उसी तरह से टंग के सतह पे भी जो मैक्यूल होते हैं, फ्लैट मैक्यूल, यानी कि इसमें कोई भी एलिवेशन नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे आपको उभार नहीं दिखता है, और फ्लैट लीजन होता है जिसे हम लोग मेलानोटिक मैक्यूल कहते हैं। और ये मुख्यतया जो है आपके टंग की सतह पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं पिगमेंटेड सरफेस जिसमें कि हैबिट कारण हो, यानी कि हैबिट से रिलेटेड पिगमेंटेशन अगर पेशेंट के माउथ में होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये कैंसर जैसी बीमारी बन सकती है या फिर ये कैंसर होता है? तो ऐसा नहीं है कि ये श्योरली कैंसर बन सकता है, बट अगर आप पिगमेंटेशन वाली स्थिति में और इनिशियल स्टेज में ही अगर हैबिट को क्विट कर देते हैं, तो ये एज इट इज़ आगे नहीं बढ़ेगा। आपका ये बीमारी जो है रिग्रेस हो जाएगा, धीरे धीरे पीछे की ओर आएगा। लेकिन अगर आप अपने बैड हैबिट को कंटिन्यू करते हैं, तभी ये आगे की तरफ बढ़ता है और तभी ये लीजन प्रोग्रेस हो सकता है। और सिर्फ ब्लैक पिगमेंटेशन जो है कैंसर के लिए कॉजेटिव नहीं होता है कि आपको अगर ब्लैक धब्बा बन गया यानी कि कैंसर है, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रकार का आपके अंदर डर होता है, क्योंकि आप अगर हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है, तो सबसे पहली चीज़ कि जो माउथ के अंदर जो हीट आ रहा है या फिर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है टोबैको में, वो जब रिलीज हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है क्रोनिक इरिटेशन कॉज करते हैं। और क्रोनिक इरिटेशन के कारण जो म्यूकोसल स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और म्यूकोसल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण जो नीचे के लेयर में मेलानोसाइट्स हैं वो ऊपरी लेयर पे आपको एक्सपोज होने लग जाते हैं। उनके प्रोडक्ट जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं मेलानोसाइट्स, और अत्यधिक मात्रा में वो मेलानिन को रिलीज करते हैं। तो इस कारण से ये ब्लैक पिगमेंटेशन ऊपरी सतह पे आपको दिखते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि आप हैबिट को क्विट कीजिए, सही सलाह लीजिए, मिसगाइड नहीं होइए, और अपने निकट के जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मदद लीजिए। साथ में आप डेंटल कॉलेज में भी दिखा सकते हैं, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम जो है क्योर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।